नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जानकारी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई अप्रेंटिस ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटीआई रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 135 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं ऑनलाइन मोड में। अंतिम तिथि 31 मई 2025 तक है। वीडियो के दौरान आपको क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सिलेक्शन, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को बड़ी ही ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटीआई अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 4 ईयर 25-26 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत 135 पद हैं। विज्ञापन का यहाँ पर नोटिफिकेशन जो लिंक है दिया गया है, जिसे हमने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडवर्टाइजमेंट 5/2025 अप्रेंटिस ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटीआई ईआर ईस्टर्न रीजन। तो नोटिफिकेशन यहाँ जारी हो चुका है। ऑनलाइन मोड में आवेदन किए जा सकते हैं अप्रेंटिस के इन पदों पर 2025 और 26 के लिए। तो यहाँ पदों की संख्या डिसिप्लिन वाइज हम बता रहे हैं। ग्रेजुएट के टोटल 42 पद हैं। 1 साल की ये ट्रेनिंग होगी। स्टाइपेंड या वेतनमान हर महीने जो दिया जाएगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस के रूप में 15,000 दिया जाएगा। जबकि यहाँ जो लोकेशन है, डिप्लोमा वालों के 47 पद हैं। ये भी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। 12,000 रुपये डिप्लोमा अप्रेंटिस के रूप में यहाँ पर स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे। आईटीआई ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के 46 वैकेंसी हैं। 9,000 रुपये यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए दिए जाएंगे स्टाइपेंड के रूप में। तो ये इन सभी पदों पर जो आवेदन कर सकते हैं, इसके अंतर्गत लोकेशंस जो हैं, एयरपोर्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर ईस्टर्न रीजन, आरएचक्यू ईस्टर्न रीजन, बरहामपुर, बागडोगरा, भुवनेश्वर, कूच बिहार, देवघर, गया, झारसुगुड़ा और पटना, पकयोंग और पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची और यहाँ आप देखेंगे दरभंगा जो डिस्ट्रिक्ट हैं या इनके जो कैंडिडेट हैं, इन एरियाओं में जो कैंडिडेट रहते हैं वो इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। लास्ट डेट है आवेदन करने की 31 मई 2025 तक। तो यहाँ पीरियड जो होगा इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का 12 महीने यानी 1 साल का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ बताए देते हैं। ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों के लिए आवेदक ने फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री या 4 साल की डिग्री या 3 साल की रेगुलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच में किया हो, जो कि एआईसीटी द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। आईटीआई ट्रेड्स कैंडिडेट के पास आईसीआई ट्रेड, एनसीवीटी, एससीवीटी द्वारा जारी किए गए इंस्टीट्यूट या मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। तो यहाँ कंडीशंस जो रखी गई हैं, The located airport stations units will be final. No change in the place of training will be done. तो यहाँ पर वो फाइनल हैं जहाँ पर ये स्टेशंस दिए गए हैं। जिन जगहों का हमने नाम बताया है, केवल उस जगहों के कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे, केवल इंडियन नेशनल्स, ईस्टर्न रीजन कैंडिडेट ओनली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, अंडमान निकोबार के रहने वाले कैंडिडेट इन अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे। कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा पास किया हुआ है 2023 या उसके बाद में, वो एलिजिबल हैं। एज लिमिट यहाँ पर 26 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट। एज की गणना ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, एज की गणना जो है 31 मार्च 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अपर एज में SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल की छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, यहाँ आपको केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा nats.education.gov.in पर, या फिर
apprentice.india.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। तो यहाँ ऐसे सभी कैंडिडेट जो अप्रेंटिस के इन पदों पर आवेदन करने की इच्छा रखते हैं वो बिना समय गंवाए apprentice.india.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। इन पदों के लिए कोई भी TADA जारी नहीं किया जाएगा या पेएबल नहीं होगा। तो अप्रेंटिस के इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, कैंडिडेट के द्वारा उनके द्वारा निर्धारित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिग्री, डिप्लोमा या ITI में जो भी मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं उसके आधार पर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ अपने प्रेफरेंस देनी होगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में या किस एरिया में आपको अपनी अप्रेंटिस ट्रेनिंग करनी है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड प्रीफरेबली एट द गिवन लोकेशन इन ईस्टर्न रीजन बेस्ड ऑन देयर रजिस्ट्रेशन लोकेशन इन पोर्टल। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन लोकेशन होगी, जिस लोकेशन से आपने रजिस्टर किया है उसके आधार पर आपकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए जो वेन्यू है वो डिसाइड किया जाएगा। तो अप्रेंटिस के इन पदों पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। किसी भी वर्ग के कैंडिडेट्स को बिना फीस के ये एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ प्रोसीजर किस तरह से आपको फॉलो करना है ऑनलाइन अप्लाई करने का, ग्रेजुएट, डिप्लोमा या फिर जो ITI वाले हैं उनको, तो स्कैन कॉपी डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आपको स्कैन कर लेनी है PDF फॉर्मेट में, 1 MB तक उसको अपलोड करना होगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय। तो सबसे पहले nats.education.gov पर जाना है, उसके बाद एनरोल वाले टैब पर क्लिक करना होगा, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। एलिजिबिलिटी चेक, क्वेश्चन और गाइडलाइंस, एनरोलमेंट फॉर्म, प्रीव्यू, कंफर्म, ये 4 तरह के ऑप्शंस वहाँ पर दिए होंगे। स्टेप वाइज अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हुए चले जाना है। तो इस तरह से दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को nta.education.gov.in की वेबसाइट पर जाकर 31 मई 2025 तक अपने फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। इन पदों पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको पेमेंट नहीं करनी है। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में अप्रेंटिस से रिलेटेड जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।